उसके बाद ओहद पे गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस जगह पे मस्जिद बना दी गई है। अच्छा, ये रोड का क्या नाम है? तारिक सौदा, माशाल्लाह। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल मुस्तराहा। मुस्तराहा की जुबान में कहा जाता है आराम करने की जगह को, रेस्ट प्लेस। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापसी आ रहे थे, तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा जख्मी भी हो गए थे इस जंग में, ये भी एक सहाबी का घर मुबारक था। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर के लिए आराम फरमाया था, उसके बाद वापस मदीना पाक गए थे। माशाल्लाह। ये जो बड़ा वाला पहाड़ है ना, ये ओहद का पहाड़ है। ये जन्नती पहाड़ है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इस पूरे पहाड़ को जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। 6 किलोमीटर लंबा है, इस तरह चौड़ा है 4 किलोमीटर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी ओहद से। ओहद को भी आप सरकार से बहुत मोहब्बत थी। जन्नत का पहाड़ और सोने का पहाड़, ये 2 नाम ओहद को कुरान मजीद में दिए गए हैं। दीन इस्लाम की जो सबसे पहली जंग है ना, वो हुई थी बदर में। बदर मदीना से 180 किलोमीटर दूर सिटी है एक। तो बदर की जंग में जितने मक्का के बड़े बड़े कुफार थे ना, अबू जहल, उसके बेटे भाई वगैरह, वो सब कत्ल हो गए। अबू जहल की एक बेटी थी, उसका नाम था हिंदा। अबू सुफियान की बीवी थी, वो मक्का की सरदारनी थी। उस वक्त अबू सुफियान मक्का के सरदार थे। तो उसने, हिंदा ने अपने बाप भाइयों का, बदर वालों का बदला लेने के लिए कुछ अरसे के दौरान एक बड़ी फौज तैयार की। उसने जितने अहले अरब के बड़े बड़े तीरंदाज और नेज़ाबाज से सारे खरीद लिए, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा था ना, अमीर थी। खरीद के एक बड़ी ताकतवर फौज जमा करके उसने मदीना मुनव्वरा पे हमला किया था। यहाँ पर जब हमला किया तो गज़वे ओहद हुई। ये लेफ्ट साइड में देखें, ये जो पहाड़ी है ना छोटी वाली, ये इसका नाम है जबल रूमा। जबल रूमा से लेके ओहद तक ये सारा मैदान था जंग का। ये मस्जिद, घर, ये सब एरिया जो नजर आ रहे हैं, यहाँ पे जंग हो रही थी। जब एक दफा जंग हो रही थी, कुफार जंग छोड़ करके भाग गए। कुफार ने जब देखा कि मुसलमान तो हम पे हावी हो रहे हैं, हम जंग हार सकते हैं, वो लोग मैदान छोड़े, इस साइड में बहुत ज्यादा भागते, उन बागों के अंदर भाग गए, जाके छुप गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले ही 50 तीरंदाज सहाबा कराम के इस छोटी पहाड़ी जबल रूमा पे खड़े किया हुआ था और उनको हुक्म दिया हुआ था कि तुम लोग यहाँ रह के पहरा दोगे, हम नीचे से जंग हार जाएं या जीत जाएं, तुम ये दर्रा नहीं छोड़ना जब तक मैं हुक्म ना दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त ताकीद की हुई थी। यहाँ तक फरमाया हुआ था कि अगर तुम लोग देखो ना कि नीचे से मुसलमानों की लाशों को चीले नोच के लेके जा रही हैं, वो देख के भी तुमने नीचे नहीं आना जब तक के मेरा हुक्म ना आएगा। इतनी सख्ती से मना फरमाया हुआ था। लेकिन जब कुफार भाग गए, बाकी सारे सहाबा कराम इधर ग्राउंड में मालिक गनीमत इकट्ठा करने लग गए मैदान में। जो सहाबा कराम 50 ऊपर खड़े थे ना, उन्होंने कुछ देर वेट किया। कुछ देर के बाद उनमें से चंद बोले कि कुफार तो भाग भुग गए, कहाँ वापस दोबारा हमला करेंगे, तो हम भी चलते चल के मालिक गनीमत इकट्ठा कर लेते हैं। ये सोच के वो लोग नीचे आ गए, मालिक गनीमत इकट्ठा करने लगे। उन्हें देख के चंद और आगे पीछे सिर्फ 8 या 10 सहाबा कराम रह गए 50 में से। कुफार ने जब पीछे से देखा पहाड़ी तो खाली हो गई है, पहाड़ी पे थोड़े सिपाही रह गए हैं, वो पीछे से दोबारा आए, उस छोटी पहाड़ी पे चढ़े जबल रूमा पे। पहले जो ऊपर थे सहाबा कराम उन्हें शहीद किया, बाद में नीचे हमला कर दिया। टोटल यहाँ पे 70 सहाबा कराम शहीद हो गए थे, जिनमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे चचा हजरत सैयदना मीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। ये जो सामने 4 दीवारी है ना, ब्लैक ग्रिल लगी हुई है, इस 4 दीवारी के अंदर सारे सहाबा कराम की इज्तिमाई कब्र मुबारक है। आप लोग यहाँ पर जाएंगे, फातिहा करेंगे, दुआ करेंगे, करके वापस आ जाएंगे। ठीक है। तो पहाड़ी पे चढ़ना जरूरी नहीं है, वहाँ चढ़ते हैं लोग शौक से। अगर आपको चढ़ना है आप चढ़ सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है। ये जो मस्जिद है इसका नाम है मस्जिद सैयदुश्शुहदा। ये तारीखी नहीं है, इसकी कोई तारीख नहीं है, अभी नई बनाई है, क्योंकि इधर रश बहुत ज्यादा होता है शाम, इसलिए। तो जो सबसे जरूरी है इधर वो अहम है, वो है सहाबा कराम की कब्र मुबारक पे हाजिरी हो, फातिहा हो, दुआ हो। ये रुमात पहाड़ी है जिस पर सहाबा को ठहरने का हुक्म दिया था अल्लाह के रसूल, और यहाँ पे जंग हुई थी। अभी कब्रिस्तान है, पहले यहाँ पे कब्रिस्तान नहीं था। और वो सब पहाड़ है, ओहद का पहाड़ माशाअल्लाह। और यहाँ पे शहीद ओहद है, सौदा है ओहद, यहाँ पे तदफीन है। इसमें ये अभी हम रुमात, वो छोटी सी पहाड़ी है उसके ऊपर है, और यहाँ से ये नज़ारा है। ये मस्जिद कोई तारीखी मस्जिद नहीं, बाद में बनी हुई है। ये ओहद का पहाड़ है, जैसे आपको ये अभी गाइड ने आपको पहले बताया। आगे हम आ गए हैं मस्जिद किबलतैन में। पहले किबला था बैतुल मक़दस की तरफ, मस्जिद अक़सा की तरफ, जैसे कि आपको पता है कि पहले हमारा किबला उधर था ना, हम उधर रुक करके नमाज पढ़ते थे मस्जिद अक़सा की तरफ। तो जो यहूदी लोग हैं ना, वो भी मस्जिद अक़सा से अक़ीदत रखते हैं। तो वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक करने लग गए कि आपने दीन तो नया बना लिया, किबला आप अभी भी हमारा यूज़ करते हैं। इस तरह की जब बातें करने लग गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद किबलतैन में ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे थे और तीसरी रकत में खड़े थे। ठीक है, नमाज के दौरान ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक
ख्याल आया कि काश किबला जो है वो बैतुल्लाह की तरफ हो जाए, जिस तरफ मेरे बाप दादों का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाते हैं, कभी नीचे देखते हैं सामने, फिर उठाते हैं आंखें, फिर सामने देखते हैं। इसके बारे में कुरान शरीफ में एक पूरी आयत उतरी हुई है, ठीक है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा आंखें उठाई ना, उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाज़िल होगी। हुक्म हुआ, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म लेके आ गया कि या रसूलल्लाह आप अपना किबला चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये दो गुंबद हैं। जो पहले वाला गुंबद है ना, पीछे वाला, मस्जिद अक्सा उस तरफ है, उस डायरेक्शन में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के ऊपर से घूम के बिल्कुल अपोजिट साइड, जिधर अभी ये गुंबद है बैतुल्लाह इस तरफ है, तो आपने अपना रुख इस तरफ मोड़ लिया। अब जो सहाबा किराम आपके पीछे खड़े थे ना, वो कुछ सहाबा किराम ने नमाज तोड़ दी, कुछ जो हैं वो सवाल जवाब करने लग गए। लेकिन 10 सहाबा किराम ऐसे थे कि जिन्होंने ना नमाज तोड़ी ना कोई सवाल जवाब किया, क्योंकि उनका यकीन आप सरकार पे इतना कामिल था। उन्हें पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कदम भी नहीं उठाते हैं। अगर आप घूम रहे हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म से घूम रहे होंगे। तो उन 10 ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया था। आप जैसे घूमे आपके पीछे उसी तरह घूम गए। उन 10 सहाबा किराम को फिर बाद में आशरा मुबशरा का लक़ब दिया गया था। ये वो 10 दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान थे कि जिनको दुनिया में ही जन्नत की नवीद सुना दी गई थी कि आप लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप 2-2 नफल पढ़ेंगे तहियतुल मस्जिद के। और इस जगह पे ना, इस रोड पे खंदक खोदी गई थी। इस्लाम की तीसरी जंग हुई थी, ये गज़वे खंदक। इस साइड पे मुसलमान थे और इस साइड से कुफार आए थे। जब कुफार आए ना, उन्होंने देखा आगे खंदक है, वो वापस नहीं गए, वो उसी साइड में पड़ाव डाल के बैठ के अपने खैमे लगा लिए इस साइड में। और तकरीबन 26 से 28 दिन बैठे रहे और हर दिन ट्राई करते कि हम किसी तरह के खंदक पार कर लें, लेकिन उनसे नहीं हुई थी। वो जो 26 से 28 दिन थे ना, उन दिनों के दौरान ये देखें मस्जिद है ऊपर, ये बनी हुई पहाड़ी के ऊपर, ये छोटी सी नजर आ रही है। आ रही है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल फतह। यहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था, आपका मोर्चा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26 से 28 दिन यहाँ पे रहे थे। ये जो बड़ी मस्जिद है, यहाँ पर 2 खैमे थे, हज़रत यहया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। पहले यहाँ भी 2 छोटी छोटी मस्जिदें थी, वो शहीद करके एक ही बड़ी बना दी है जामे अल खंदक के नाम से। एक वो सामने मस्जिद है, ये देखिए, एक ये मस्जिद है इधर ना, ये दरख्तों से पहले छोटी सी, जिसके ऊपर गोल छत है। हाँ, देखा। यहाँ पर हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनका मोर्चा था बड़ा। एक ये वाली है, ये जिसको लकड़ी से सपोर्ट दी हुई है, ये यहाँ पर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, ठीक है। एक वो सामने ऊपर है पीछे, ये वाली, यहाँ पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, ठीक है। और ये खंदक का आइडिया भी सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु था। एक ये नीचे मस्जिद है, ये जहाँ ये ग्रुप खड़ा है, ये देखें, ये काली ब्लैक ग्रीन लगी हुई छोटी छोटी, यहाँ हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, ठीक है। ये उनका खैमा था, यानी पोजीशन होल्ड की थी ना सारे सहाबा ने। जहाँ जहाँ मोर्चा था, खैमा था ना, वहाँ वहाँ निशानी के तौर पे मस्जिदें बना दी हुई हैं। तो ये अभी क्या करने लगे हैं, ये सारा एरिया इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। अब ये इधर दोबारा से खंदक खोदने लगे हैं, अपनी पूरी जो हिस्ट्री थी उसको निकालने लगे हैं दोबारा से। अच्छा, हाँ, इधर प्रॉपर अभी खंदक खोदेंगे, सारा मतलब जो जैसा पहले था वैसा बना देंगे। ये सब एरिया इसलिए ये अभी 3-4 दिन हुए बंद हुआ है, उससे पहले खुला हुआ था। तो नवाफिल वगैरह जरूरी नहीं होते। मस्जिद का नाम है मस्जिद अल जुम्मा। मस्जिद अल जुम्मा जी, सूरह जुम्मा जब नाज़िल हुई, जुम्मे का हुक्म आया, जुम्मा फर्ज हुआ, पहली जुम्मा की नमाज इधर अदा करिए। जी, मस्जिद कुबा जो है, ये दीन इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। इसकी बुनियाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से रखी थी। पहली ईंट आप सरकार ने खुद लगाई थी। उसके बाद दूर से जोली में भी पत्थर उठा उठा के लाते, ला के सहाबा किराम के पास रखते, खुद ईंटें लगाई, खुद गारा लगाते रहे। जो सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना आए हुए थे ना, हिजरत करके, वो कुछ सहाबा किराम ने गिला किया, या रसूलल्लाह जब हम मक्का में रहते थे, जब दिल करता था उम्रा कर लेते थे, जब दिल करता था तवाफ कर लेते थे, लेकिन अब जब से मदीना आ गए हैं, रोज़ रोज़ तो मक्का नहीं जा सकते, बड़ा मुश्किल है जाना, तो हम लोग सवाब से महरूम हो गए हैं। जो मक्का में मुसलमान भाई हैं हमारे, वो हमसे सवाब में आगे निकल जाएंगे। उनका जब दिल करेगा उम्रा कर करेंगे, जब दिल करेगा तवाफ कर लिया करेंगे। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम लोग भी मायूस नहीं हो, मस्जिद कुबा में जाओ, 2 नफल अदा करो, तुम्हें एक मकबूल उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा, यानी कि वो तुम्हारा हर हालत में कबूल होगा, उसमें कोई कमी पेशी नहीं होगी। तुम ऐसे ही समझो जैसे कि तुमने उम्रा किया है। सही है। अच्छा, मस्जिद नबवी थी भी पहली, मस्जिद कुबा, माशाअल्लाह।
नाम है बीरे गर्स जी, गर्स वेल। इस कुएं के पानी से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी वक्त में गुस्ल दिया गया था। यहाँ से सहाबा कराम पानी मस्जिद नबवी शरीफ में लेके गए थे, क्योंकि इसका पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद था। आपने बहुत दफ़ा यहाँ से पानी पिया भी हुआ है, और आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यह वसीयत फरमाई हुई थी कि मुझे इस कुएं के पानी से गुस्ल दिया जाए, इसलिए यहाँ से सहाबा कराम पानी मस्जिद नबवी शरीफ में लेके गए थे। माशाल्लाह। ठीक है, तो पानी आपको लेना है तो फटाफट ले लें। नमाज में टाइम थोड़ा है, हमने अभी हज़रत सलमान फारसी के बाद में भी जाना है। नजर आ रही है आपको ना नीचे? यहाँ हाँ, ये उनका घर मुबारक। वो टोप भी रखा हुआ है वहाँ देखो। ये सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और इसी के अंदर घर एक कुआं मुबारक। है। अच्छा, इसी कुएं का पानी इस बाग को लगता था। ये बाग सलमान फारसी है। ये बाग सलमान फारसी है। माशाल्लाह, करीब है उस कुएं से। हम खजूर नहीं खा सकते? ले सकते हो तो आप रुकोगे नहीं है? ये वो बाग है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आज़ाद करवाने के लिए अपने हाथ मुबारक से लगाया था। अच्छा, तो उतारेगी अपने जमीन पर पक्का जरिए। आपको पता है हज़रत सलमान फारसी जो है वो एक यहूदी के गुलाम थे ना, तो उस यहूदी ने शर्त रखी थी कि आप एक 300 दरख्त का बाग तैयार करें, वो जब जवान हो जाएगा उस पर खजूर लग जाएगी, पक जाएगी, वो खजूर उतार के फिर तुम्हें आज़ाद कर देंगे। ठीक है, अगर इस तरह करते तो 10-15 साल लग जाते। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाके हुज़ूर पाक को बताया कि यार रसूलुल्लाह, उसने तो ये शर्त रख दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, सहाबा कराम को साथ लिया, यहाँ पे आ गए। सहाबा कराम ने यहाँ क्यारियाँ बनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से 300 गुठली खजूर की ज़मीन में लगा दी, लगा के चले गए। अब वो जो यहूदी है उसको रात को नींद नहीं आ रही थी। उसे पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं, गुठलियाँ लगा के चले गए हैं, सुबह को कोई मोइज़ा ना हो जाए, कोई जादू ना कर दे। वो तो नज़बिल्ला जब भी कोई मोइज़ा देते समझते ये जादूगर हैं, जादू करते हैं। तो आधी रात को आया अपनी बीवी के साथ, जहाँ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुठलियाँ लगाई थी सारी निकाल के ले गया। जाके मुतमिन होकर सो गया, बस अब मैंने गुठलियाँ निकाल ली, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगले दिन जब सुबह हुई, आके देखा ये बाग तैयार खड़ा था, खजूर लगी हुई थी, पकी हुई थी, बहुत बड़ा मोइज़ा हुआ था इस जगह पे। उस खजूर को जब खोल के देखा उसमें गुठली नहीं थी, बगैर गुठली वाली खजूर आज भी दुकानों में, बाजारों में मिलती है। उसकी नस्ल यहीं से स्टार्ट हुई थी। ये जगह ज़मीन तो वो ये दरख्त, उसके बाद नस्लें आती गई और चलती रही। अस्सलाम वालेकुम। यही वो जो बाग है सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जहाँ पे खजूरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से लगाई थी। माशाल्लाह। ये सारे यही बागात की खजूरें हैं। और ये भाई यहाँ पे सेल का। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कहाँ से हो आप? पाकिस्तान से। माशाल्लाह यार, ये सारी अलग अलग नस्ल के खजूर हैं। देखो, बिना गुठली की खजूर, उसमें कोई गुठली ही नहीं है। देखो, चलो चलो, देखा तो कहाँ जाके पड़ेगी? बिना गुठली की खजूर। चलो वापस मस्जिद नबवी में।